जय हिंद दोस्तों, मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी जो करनी चालू किए हैं उसका आज मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना। पहले जो मैंने बेसिक्स बातें बताई हैं, आप जो बच्चा आज पहली बार वीडियो देख रहा है मेरी, ठीक है ना, उसको रिपीट कर ले। और आज मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट जो टाइप है मैं आज चालू कर रहा हूँ, उसका आज शायद थर्ड टाइप है। ठीक है ना। मैं चालू कर दे रहा हूँ। थर्ड टाइप क्या है एक्चुअली में, थर्ड टाइप क्या बोलता है आपसे। थर्ड टाइप कुछ नहीं करता, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर इनफाइनाइट तक जाते हैं लेकिन वहाँ इंटू का निशान था। लेकिन यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा 5, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा √6, चिन्ह आएगा बीच में प्लस का, ना प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, दो में से एक चिन्ह आएगा। तो मैं आपको पहले प्लस चिन्ह के सवाल करवा दे रहा हूँ। √6 और प्लस √6 प्लस √6 डस कहाँ तक जा रहा है मेरे पास सवाल, इनफाइनाइट तक मेरे पास सवाल जा रहा है। तो देखिएगा, अब जब मेरा सवाल इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। कंडीशन आपको दिख रहा होगा, इस पे बन रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप अंदर वाला शब्द को आंसर नहीं बोलेंगे, अंदर वाले अक्षर को आप आंसर नहीं बोलेंगे। इस बार यहाँ पर ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे पास सवाल जो था वो इस तरीके का सवाल था, √6 इंटू √6 डस इनफाइनाइट। तो मेरे पास उस वाले का आंसर, अंदर वाला आंसर ही 6 आंसर था। लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो मेरे पास यहाँ पर अंदर वाला मान ही मेरा आंसर नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना चलेगा। तो इसका आंसर आखिर में क्या होगा, बस वही तरीका पहले मैं आपको फाइंड करना सिखा रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा उसके बाद मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो मैं इसके लिए मुझे पता है, मुझे फाइंड करना होगा, उससे पहले मुझे आपको इसको मानना होगा। मैं इसको मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। x मान लिया मैंने, x बराबर इतना, x मान लिया। तो आप जानते हैं जब भी करनी लगी उसको अलग करने के लिए उसे बर करना पड़ता है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसको और बर कर दूंगा। मेरे पास बर करने पे जाएगा x² इज इक्वल टू √6 प्लस √6 है ना। जितना लिखना चाहो इतनी मर्जी करे आप लिख दीजिएगा, मैं इतनी मर्जी कर रही इतना लिख रहा हूँ। जो करनी से करनी क्या हो जाएगा, मेरे पास कट जाएगा। तो मतलब मेरे पास जो मान निकल गया क्या, x² यहाँ पर 6 प्लस √6 क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, मेरी जितनी मर्जी करना चाहे मैं उतना लिख सकता हूँ 6। ठीक है ना भाई साहब। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर देखिए। अहो, यहाँ भी देखिए भाई साहब, यहाँ पे सवाल जो लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे ये सवाल भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और यहाँ पे मेरा सवाल भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब मेरा किसका मान निकल गया जी, x का मान निकल गया, यहाँ से मेरा जो वाला मान है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x² इक्वल टू 6 प्लस x। पिछले सवाल में यहाँ पर इंटू में x था, मैंने काट दिया था, यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर पक्षांतर हो वाले मान यहाँ पर आएंगे। तो मतलब मेरे पास हो जाएगा x² माइनस x को पहले दे रहा हूँ, x माइनस 6 अब बराबर 0। अब आप लोग जानते हैं ये मेरे बन गया गुणनखंड मेथड, गुणनखंड मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरे पास, द्विघात समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ के आए हैं जी। हमारे पास बन गया द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण। इसको सॉल्व करने का नियम आप लोग जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो मान निकलते हैं, दो मान निकालने के नियम होते हैं। मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखते हैं इसके इंटू में कोई संख्या लिखी है, इसके इंटू में कितनी संख्या लिखी, कुछ नहीं लिखी, तो अपन एक मान लेते हैं। मतलब मैं यहाँ पर मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा है मेरे पास, एक ध्यान रखना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पर इसके इंटू में कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा है। मतलब मुझे एक को इस तरीके से दो भागों में तोड़ना है, इस एक को दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि इनका आपस में दो संख्याओं में भागों में, मतलब मैं दो संख्याओं बोलना था, मुझे कहा इस एक को इस प्रकार, मुझे दो अंकों में इस प्रकार से तोड़ना है जिनका मैं आपस में गुणा करूं तो वो इंटू गुणा करने पर कितना बन जाए भाई, 6 बन जाए। मुझे ऐसे दो मान बताओ कि जिसका मैं आपस में गुणा करूं वो 6 बन जाए। लेकिन एक कंडीशन और है, उनको जोड़ दूं या घटा दूं, उनको जोड़ दूं या घटा दूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाए, एक बन जाए। देखिएगा मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मेरे पास मतलब एक है, इस एक को मैं ऐसा तोड़ूं कि गुणा करने पर यह कितना बन जाए, 6 बन जाए। मतलब 3 2 जा कितना जाएगा मेरे पास, 6 जाएगा। लेकिन मैंने कहा इन दोनों को जब घटा देता हूं, मैं यहाँ पर घटा दूं या इन दोनों को जोड़ दूं, लेकिन मेरे पास आंसर कितना बनना चाहिए, यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 1। मतलब मैथ्स में एक बार नियम होते हैं कि आप मैथ्स में जो करना चाहो वो कर दो, लेकिन कंडीशन है कि मेरे पास मुझे जो भी करना चाहूँ, लेकिन वो ध्यान रखना मैं उस मान को जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वहां का मान एक आना चाहिए, जो मेरी कंडीशन है। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 - 2, 3 इंटू 2 यानी 6, 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 - 2, ठीक है ना, इस एक के स्थान पर, और कोष्टक के बाहर क्या लिखा हुआ x, और यहाँ पर 6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 0। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। बस पहला सवाल है, टाइम लग रहा है, इसके बाद पूरे सवाल को आप पूरी वीडियो को उड़ा देंगे सेकंडों में। बस यहीं तक कॉन्सेप्ट मेरा चलता है, ध्यान रखिएगा। x²
माइनस कोष्टक के अंदर कीजिए इनको, तो क्या करेंगे 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कोष्टक खोल दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 3x और जब माना जाएगा प्लस का 2x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। मेरे पास दो पद यानी 4 पद होगा। देखिए अब मैं x यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से देखिए भाई साहब इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 3 बराबर 0। देखिए ना भाई साहब यहाँ 6 था तो 3 इंटू 2 लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा x माइनस 3 दोनों से क्या हो जाएगा बाहर जाएगा, x माइनस 3 दोनों से क्या हो जाएगा बाहर। मतलब मेरे पास यहाँ से और यहाँ से x माइनस 3 को मैंने बाहर लगा तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, बराबर क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। मतलब मेरे पास दो मान प्राप्त हुए। अब दोनों मानों को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैंने लिया x माइनस 3 बराबर एक बार 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो मैंने लिया x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पर लिया मैंने x प्लस 2 बराबर 0। जब मैंने लिया तो x लिखा, माइनस 3 का पक्षांतर करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 2। और आप जानते हैं कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो ऋणात्मक नहीं होते हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ का जो माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 3। अब बोलो सर 1 सेकंड में करना है मुझे, तो फिर कैसे करोगे इतना बड़ा सवाल, इतना करेंगे तो हमारा तो एग्जाम ही नहीं निकलेगा। ठीक है मैं मानता हूँ आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, उसके लिए पहले डिटेल जान लिया हम लोगों ने, इतना नहीं करना। आपको इतनी सारी मेथड कुछ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। तो क्या करना है, इतना सारा नहीं करना है तो इतना सारा नहीं करना है तो क्या करोगे आप जिंदगी में, शॉर्ट ट्रिक देखोगे। देखो यहाँ पर लिखा है 6, इस 6 को लिखना ध्यान रखना। अब इस 6 के लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक नियम बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा भाई साहब सब में एक समान लिखा है 6। देखो मैं साइड में कर रहा हूँ इसको, क्या लिखा है यहाँ पर 6, यही करूंगा यार, यहाँ साइड में करूंगा। यहाँ कितना लिखा है 6। इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर वह कितना बन जाए 6 बन जाए। मैंने फिर से बोला इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर कितना बन जाए 6। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ, लिख तो सकता हूँ। मैं इसको दो प्रकार से लिखता हूँ 3 इंटू 2 और 6 इंटू। अब बोलोगे 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, अरे पकड़ो एक बार होता है 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। ठीक है कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान तो कान ही होता है ना। मैंने कहा कि 6 को लिखना है 3 इंटू 2 या 6 इंटू 1, दोनों मान अलग अलग हो गए ध्यान रखना। लेकिन मैं बोलोगे 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, नहीं भाई साहब वो बात वही हुई कि इसको कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, वो दोनों कंडीशन सेम कंडीशन कर रहा है ना, बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करना। अच्छा यहाँ पर तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, फिर मैंने आपसे कहा कि 6 को आप ऐसे 3 इंटू 2 में तो लिख दिया आपने। अब मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि भाई साहब एक छोटे से रूल्स और है। वो छोटा सा रूल्स क्या है, वो रूल्स ये बोलता है कि ऐसे दो भागों में तोड़ तो दिए आपने, लेकिन वो दो भागों के जो अंतर है बीच में, इन दोनों भागों को आपस में घटाते तो आंसर कितना बनना चाहिए 1 बनना चाहिए। मतलब मैं 6 में से 1 घटाऊँ कितना आएगा 5। मतलब ये मेरी कंडीशन क्या हो गई फेल हो गई, इस कंडीशन को फेल कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया। उसने कहा है कि ऐसे दो भागों में तोड़िए और दो भागों को मैंने तोड़ दिया, तोड़ तो दिए। फिर बोलता है कि दो भागों में तोड़ने के बाद ध्यान रखना मैं इसका बीच का जो अंतर, जो यहाँ बीच का जो डिफरेंट रहेगा, ध्यान रखना बीच का जो डिफरेंट रहेगा वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पर यदि प्लस का निशान है तो बड़ा वाला आंसर हमारा आंसर होगा, यदि माइनस का निशान है तो छोटा वाला आंसर ही हमारा आंसर होगा। अगली बात समझ में नहीं समझे, देखो मेरे पास 3 आंसर, नहीं समझे और क्वेश्चन लेता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें नहीं क्लियर हुआ तो अगले में क्लियर होगा, उसमें नहीं होगा तो और अगले में क्लियर होगा, उसमें भी नहीं होगा तो और अगले में क्लियर होगा। क्लियर तो होएगा ही, मैं तो क्लियर करके ही रहूँगा। देखो मैंने बोर्ड भी क्लियर कर दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा आप सुनेगा, मैंने कहा एक सवाल और, मैंने कहा 12 प्लस डैश इनफाइनाइट। अब डिटेल तो नहीं करवाएंगे भाई साहब, बहुत समय खाते हो डिटेल में आप। कैसे करोगे शॉर्ट ट्रिक में, आराम से करेंगे। आपको पता है शॉर्ट ट्रिक, हमने कहा 12 यानी 12 को आप क्या लिखेंगे 4 तिया 12 और 12 एकम 12 भी, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम जान गए हैं कि यहाँ पर ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंट कितना हो, एक 4 में से 3 घटाओ कितना आता 1 आता भाई साहब।
आ गया डिफरेंट। मैंने कहा चिन्ह देख लो, चिन्ह कौन सा प्लस, कितना सेकंड लगा मुझे आंसर देने में। प्लस चिन्ह तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस चिन्ह छोटी संख्या आंसर। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, आराम से कर लिए क्या। और देता हूँ मैं एक सवाल, और देता हूँ मैं आपको एक सवाल और करवा दे रहा हूँ। हो गया, एक ले लो, 20 प्लस रूट 20, 20 प्लस 20 प्लस रूट 20। एक बात और, एक सवाल और फटाफट, है ना। डेड डेडस इन्फाइनाइट चला गया। बोलो बोलो क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 20, इसको लिखेंगे 5 4 जा 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 5 और 4 के बीच का अंतर कितना, 1 है। आंसर कितना है, 5 है। आंसर आया, मजा आया नहीं आया, ये बताओ। आ गया क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो उड़ा देंगे। अच्छा एक माइनस का और देख लेते हैं। अच्छा माइनस का क्या देखना है यार, यहीं माइनस लगा देता हूँ मैं, क्या के लिए परेशान कर रहा हूँ मुझे, ठीक है ना। यहीं माइनस लगा दो, इसी माइनस लगा दे रहा हूँ, सेम कंडीशन हो जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। माइनस यहीं कर दे रहा हूँ मैं इसमें। तो मैंने कहा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। सवाल माइनस का हो गया। करना कैसे, वैसे ही करना जो प्लस का सवाल था। आप इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनके बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। बीच का अंतर 1 हो गया। जब यहाँ पे माइनस तो आंसर क्या रहेगा, छोटी वाली संख्या हमारा आंसर बन जाएगी। हमारी छोटी वाली संख्या हमारा आंसर बन जाएगी। जब माइनस हो तो छोटी वाली संख्या, प्लस हो तो बड़ी वाली संख्या। यहाँ पे भी क्या जाएगा, 5 चौके 20, छोटी वाली संख्या ही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे। 4-5 क्वेश्चन लिख दूँ मैं आपको बोर्ड में, प्रैक्टिस कर लेना। पूरे सवाल इसी प्रकार से आते हैं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आता है। करनी में सवाल बताते जा रहा हूँ मैं आपको, करनी पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। ऐसे नहीं कि वो जो मन लगने वाले क्वेश्चन वो नहीं करवाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हर एक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अभी तो मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, बस आपकी इच्छा जागृत कर रहा हूँ अंदर से पढ़ने के लिए। चलिए 20 तक हो गया था ना, चलो 30 तक भी कर लो इसको। 30 प्लस 30, आप लोग ही देंगे भाई साहब सर, आप लोग ही आंसर देंगे। डेड इनफाइनाइट। बोलो बोलो आंसर कितना है, आंसर बोलो बोलो, आंसर कितना है। 42 प्लस 42 प्लस 42 कुछ भी है ना, ऐसे मैं कुछ भी अनफाइनाइट आंसर दे रहा हूँ आपको। और लिखो 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस कुछ भी, ध्यान रखना आंसर आपका बनेगा। बोलो लिए आंसर कितना आएगा, 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस, बताओ बताओ आंसर क्या आएगा। एक और लास्ट सवाल। और एक और 90 प्लस 90 प्लस 90, जल्दी आंसर बोलो फटाफट, बोलो बोलो जल्दी बोलो आंसर। प्रैक्टिस ही होगी, खत्म हो गए सवाल हमारे पास, सब मैंने कॉमन कर दी यहाँ पे। करें 6 पंचे 30, आंसर प्लस कितना टाइम लगा, 7 6 42 प्लस आंसर 7 8 56 माइनस छोटा वाला आंसर 8 9 72 माइनस चंद छोटा वाला आंसर 9 धाम 90 प्लस बड़ा वाला आंसर। क्या चाहिए बताओ, इतना सेकंड में 5 सवाल निपटा दिए हैं, कितना कम टाइम लगा आपने, कर लोगे। कॉन्सेप्ट खत्म करे वाला, इतने सा कॉन्सेप्ट था इस वीडियो में, मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। बढ़िया पढ़िए, एंजॉय कीजिए, फिर लेके आता हूँ मैं कठिन वीडियो। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी थोड़ा सा कठिन रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो कठिन रहेगी, तो मिलिए उस वीडियो में, वेट कीजिएगा। मैं डालता हूँ उसको, अपलोड करता हूँ सेकंड वीडियो। थोड़ा सा कठिन है लेकिन उससे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सब इतना सब कर लेते हैं, यहाँ सब ने पढ़ा दिया, मैंने भी देखा है इतनी वीडियो सभी लोगों ने पढ़ाई। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो वीडियो कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।